हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि freelancer.com पर बीड कैसे लगाई जाती है। तो इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके उसे ऑल कर लें। चलिए, सबसे पहले हम अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर दोनों में कर सकते हैं, दोनों की प्रोसेस सेम है। तो गूगल क्रोम ओपन होने के बाद हम यहाँ सर्च करेंगे freelancer.com। सर्च करते ही हमारे सामने freelancer.com का ऐसा इंटरफेस आ जाता है। अब हम यहाँ से 3 डॉट्स पर क्लिक करके इस साइट को डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेते हैं। हम यहाँ डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करते हैं तो हमारी डेस्कटॉप साइट ओपन हो जाती है, जैसे कि लैपटॉप या कंप्यूटर में खुलती है। अब देखिए, इस इंटरफेस में हमें यहाँ ब्राउज का ऑप्शन आ रहा है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। प्रोजेक्ट पर क्लिक करते ही हमारे सामने कई सारे प्रोजेक्ट आ जाते हैं। हम यहाँ से जिस भी प्रोजेक्ट को करना चाहते हैं उसे हम यहाँ से पकड़ सकते हैं, या हम कोई और काम करना चाहते हैं तो उसे हम यहाँ से ढूंढ भी सकते हैं। यहाँ ऊपर हमें सर्च का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ लिखते हैं डाटा एंट्री और इसे हम सर्च कर देते हैं। तो हमारे सामने सभी डाटा एंट्री के काम यहाँ पर आ जाते हैं। आप यहाँ से जो काम चाहे वो सर्च कर सकते हैं। अब हम यहाँ से किसी भी प्रोजेक्ट पर बीड लगा सकते हैं। देखिए, इस प्रोजेक्ट में हमें 5 स्टार की रेटिंग दिख रही है। इसका मतलब कि ये प्रोजेक्ट जिसने भी डाला है उसने पहले भी कई बार इस साइट पर काम करवाया हुआ है लोगों से, और ये एक ट्रस्टेबल प्रोजेक्ट है जिस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। वैसे इस साइट पर कोई फ्रॉड नहीं होते हैं अगर हम पहले ही क्लाइंट से बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट के लिए और उस प्रोजेक्ट को सही तरीके से पूरा करके दे देते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब हम इस प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है। देखिए, यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के बारे में लिखा है कि इस प्रोजेक्ट में इन्हें क्या करवाना है। इन्हें एक डाटा एंट्री एक्सपर्ट चाहिए जो किसी इमेज के टेक्स्ट को वर्ड डॉक्यूमेंट में करके दे सके, और उसमें ये स्किल्स होने चाहिए जैसे डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एंट्री, एक्सेल, वर्ड और कॉपी टाइपिंग। अब हम यहाँ से नीचे जाते हैं। हमें यहाँ पर रेट डालना है जो हम काम करने के लिए घंटे के हिसाब से लेंगे। तो हम यहाँ $15 डाल देते हैं और यहाँ नीचे सेव पर क्लिक कर देंगे। अब अगर यहाँ हमारी प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगी है तो हमें पहले वो अपलोड करनी होगी। तो मैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर देता हूँ। हमारी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड हो चुकी है। अब हम फिर से सेव पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है। अब देखिए, यहाँ लिखा है बीड अमाउंट, तो हम यहाँ पर वो अमाउंट डाल देते हैं जो हम इस काम के लिए चार्ज करना चाहते हैं। पहले हम देख लेते हैं इस काम के लिए कितना अमाउंट डाला गया है। तो यहाँ पर 10 से $30 दिए गए हैं। हम यहाँ से $15 भी रख सकते हैं, $10 भी रख सकते हैं, पर $10 से कम यहाँ पर हम नहीं रख सकते अमाउंट। तो आप जितना चार्ज करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। हम यहाँ पर $20 रख देते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि हम इस प्रोजेक्ट को कितने दिन में करके वापस दे देंगे। तो हम यहाँ जितने दिन में उस काम को करके दे सकते हैं उतने डेज हम यहाँ पर डाल देंगे। अभी हम इसे 7 डेज़ का ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर इस ब्लॉग में हमें ये बताना है कि हम इस प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट क्यों हैं। तो आप यहाँ पर अपने काम के बारे में और अपने बारे में लिख सकते हैं, अपने नेचर के बारे में लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं कि हम इस काम को कितने सालों से कर रहे हैं, हमें कितना एक्सपीरियंस है और ये काम हम सबसे अच्छा कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर डिटेल्स में अपने बारे में लिख दीजिए। अब यहाँ नीचे ऑप्शन आ रहा है प्लेस बीड का, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। प्लेस बीड पर क्लिक करते ही हमारी बीड लग जाती है उस प्रोजेक्ट पर। यहाँ पर जो बीड हमने लगाई है वो शो हो रही है। इसको हम यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। हमें लगता है कि अमाउंट चेंज करना है या प्रोजेक्ट की डिलीवरी डे चेंज करने हैं, तो हम यहाँ से एडिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जो भी चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे हम डिलीवरी डे कम कर देते हैं। अब यहाँ नीचे से अपडेट बीड पर क्लिक कर देते हैं तो हमारी बीड अपडेट हो चुकी है। अब हमें ये देखना है कि हमने जो बीड लगाई है वो हमें कहाँ पर दिखती है। तो देखिए, ऊपर हमें दिख रहा है माय प्रोजेक्ट। हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ से हम व्यू ऑल पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने वो बीड शो होती हैं जो भी हमने किसी प्रोजेक्ट पर लगाई होती हैं। तो ये थी freelancer.com पर बीड लगाने की पूरी प्रोसेस। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।